अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं हुई थी और उस मैच में, लेकिन दूसरी इनिंग में काफ़ी महंगे साबित हुए थे दर्शन मांदेकर। एक ही ओवर में 25 रन जुटाए थे बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा ओवर काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था और उस मैच में आखिरकार अच्छी वापसी की थी प्रोफेशनल्स जो टीम है राजाराम वॉरियर्स की, और उस मैच में एक ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। और उसके बाद दूसरे मैच में यहाँ पर डोंबिवली की और गोवा के बीच में जो मैच हुआ था, उस मैच में भी फिर एक बार गोवा की टीम, जो ध्रुव स्पोर्ट्स क्लब गोवा की जो टीम है, वो भी एक काफ़ी अच्छी खासी प्रोफेशनल टीम है। उन्होंने भी दिखाया दमखम के साथ, उनके बल्लेबाज ने पहले बॉलर्स ने उन्होंने दमखम दिखाया और उसके बाद उनके बल्लेबाज ने भी सूझबूझ के साथ, अच्छे ढंग के साथ रन बटोरते हुए एक आसान जीत, कॉम्प्रिहेंसिव विन जिसे कहा जाता है, आसान जीत दर्ज की और प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश किया। ये जो प्रतियोगिता चल रही है नॉकआउट प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम दूसरे दौर में निकल जाती है और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर होती है। दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी कृपा करके कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। कृपया करून दोन्ही टीमच्या 12व्या खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा, जेणेकरून धावती समालोचन आम्हाला सांगणं थोडं सोपं होईल। प्लीज 12व्या खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा, खेळ सुरू होतोय। तो टॉस प्रारंभिक बल्लेबाज प्रीतम परब और सुमित ढेकले, और हमारे एंड से कॉमेंट्री सिब्बान शेख के हाथ में अब गेंद सौंपी जा रही है कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से, और उसका सामना करेंगे अब प्रीतम परब। इस प्रतियोगिता का पहला दिन, पहली शाम और आज के शाम का ये तीसरा महत्वपूर्ण मैच खेला जा रहा है। सिब्बान शेख तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद पैड पर टकराई, गेंद लुढ़क गई बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस का, इस लेग बाइस के साथ एक्स्ट्रास ने अपने खाते को ले और स्कोर का सिलसिला भी शुरू हुआ। एक रन बगैर किसी नुकसान के टॉस जीता यहाँ पर सागर 11 दांडी ने और पहले बल्लेबाजी करते पहले ओवर की पहली गेंद पर एक रन बगैर किसी नुकसान के। अब ये देखना होगा, ये जो बड़ी प्रतियोगिता है सिंधुदुर्ग जिले का जहाँ तक सवाल है, अक्टूबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और उसके बाद अब 3,50,000 की ये प्रतियोगिता। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए और हैमर किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से कड़ा प्रहार, और गेंद जैसे ही गेंद को खेला था एक मोहर सा लग गया था उस गेंद के ऊपर और गेंद उछल पड़ी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ अपना खाता खोला यहाँ पर डेकले ने और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई सागर स्पोर्ट्स क्लब की 7 बगैर किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को स्टीयर करना चाहते, लेट कट खेलना चाहते थे, आखिर के वक्त में अपना इरादा बदला, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, गेंद को हल्के से स्टीयर किया बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन पर्याप्त समय था यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को 1 रन लेने का। इस सिंगल के साथ सुमित का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 7 और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 8 बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत, सशक्त शुरुआत, एक अच्छी नींव खड़ी कर दी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज ने शुरू से ही। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, गेंद को हल्के से टैप किया पॉइंट शॉट पॉइंट पर, लेकिन स्वयं विकेट कीपर जाते गेंद को फील करते एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ प्रीतम का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 2 और कुल रन संख्या, प्रीतम ने अपना खाता खोला और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 9 बगैर किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर सागर स्पोर्ट्स क्लब दांडी की, जिस शुरुआत की अपेक्षा यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर कड़ा प्रहार किया, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 1 बाउंस निकलती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नजाकत भरा चौका था, विश्वसनीय चौका था। ऑफ स्टंप की उतनी गेंद शॉट नहीं थी जितनी शॉट उतनी अपेक्षा की गई थी यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन बैकफुट पर गए, अपने आप को कमिट किया और गेंद को खींच कर मारा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 अंकों में 13 बगैर किसी नुकसान के। 11 की व्यक्तिगत पर खेल रहे बुंडे, ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनार लिया, गेंद लुढ़क गई शॉर्ट थर्ड मैन पर और फिर एक बार एक आसान रन पूरा किया। कितने रन बने कुल मिलाकर इस ओवर में? 14 रन खर्च किए यहाँ पर पहले ओवर में। बहुत ही महंगा ओवर ये साबित होता हुआ।
पहले ओवर में 14 रन बगैर किसी नुकसान के। कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जब सागर 11 दांडी के कप्तान ने जब टॉस जीता था तब विश्वास यहाँ पर रखा था उनके बल्लेबाज के ऊपर कि उनके बल्लेबाज तेजी के साथ रन बनाएंगे, और वही किया उनके बीनी के बल्लेबाज ने। 14 रन 14 रन बगैर किसी नुकसान के एक ओवर के पश्चात। अब ये देखना होगा कि दूसरे एंड की ओर से बॉलिंग में परिवर्तन निश्चित है, और अब अमोल दुबे के हाथ में गेंद अब सौंपी जा रही है। दूधनी रोशनी में नहाता हुआ ये स्टेडियम, और जब बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर्स दूरी, और ये जो फ्लड लाइट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, दूधनी रोशनी में नहाता हुआ ये स्टेडियम, और ये जो फ्लड लाइट्स है पहली मर्तबा जो डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऊपर जो फ्लड लाइट्स यूज़ किया जाता है, जैसे आईपीएल में जिस तरह के फ्लड लाइट्स यूज़ किया जाते हैं उसी तरह के फ्लड लाइट्स इस प्रतियोगिता में, और एक आकर्षण इस प्रतियोगिता का। और ये जो प्रतियोगिता है, मैंने पहले मैच में कहा था कि महाराष्ट्र में जो रैंकिंग रहती है, मानांकन रहता है, ये 7वें नंबर पर, 7वें पायदान पर ये प्रतियोगिता है। इससे आपको पता चल सकता है इस प्रतियोगिता की कितनी क्रेज़ है पूरे महाराष्ट्र में। इस प्रतियोगिता बारे में मैं चर्चा करूंगा बीच बीच में। इस बीच ऑफ स्टंप के तोड़ दी बाहर थी, लूज गेंद थी, और गेंद को हैमर किया मिड विकेट क्षेत्र में। बहुत अच्छी फील्डिंग हुआ, बहुत ही अच्छा एंटीसिपेशन वहाँ पर, और इस बीच दोनों बल्लेबाज में 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 16 रन बगैर किसी नुकसान के। और यहाँ पर लगा पहले 3 छक्के के लिए 1000 का यहाँ पर इनाम आ चुका है मंदार केनी के द्वारा, सम्मानीय मंदार केनी। तो इस 2 रन के साथ स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 16। ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए ड्राइव करने की कोशिश की थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। देखिए फील्डिंग का मुहावरा देखिए, फील्डिंग देखिए, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्वीपर कवर, ऑफ साइड पर फील्डिंग का नज़ारा, ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग है, वाइडिश मिड ऑन है, वाइडिश ने मिड ऑन कहा जाएगा वहाँ पर, और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट। ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया, बहुत ही अच्छा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसे कहा जाता है, और हल्की सी हाना हुई थी। और क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है, जेफरी बॉयकॉट जो एक्सपर्ट्स है क्रिकेट के, उनके शब्दों में कहा जाए तो आपको रन लेना है तो कम से कम मिस फील्डिंग में मत लिया करो। मिस फील्डिंग में रन लेना खतरे से खाली नहीं होता है। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी यहाँ पर, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी ओपनर बैट्समैन अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है, बहुत ही अच्छी ढंग के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, जब चाहे जहाँ चाहे रन बना रहे अब दोनों बल्लेबाज। और अब ये कहना पड़े कि दोनों बल्लेबाज को गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही हो, पूरे विश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, लगभग गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, लेकिन पहले से गेंद को पहचान लिया था, गेंद को मोड़ दिया कलाई के साथ डीप मिड विकेट क्षेत्र में। लेकिन फिर इस बीच दोनों बल्लेबाज में टहलते चलते 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 18 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर ये चल रहा है। फिर एक बार मैं बता दूं, जो दर्शक यहाँ पर देर से आए या जो दर्शक यूट्यूब से अभी जुड़े, प्रतियोगिता का बाबा परब आयोजित ये प्रतियोगिता नीलेश राणे चषक 2023 की प्रतियोगिता, पहला दिन और आज के दिन का तीसरा मैच। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद, ये लगभग एक उपहार था, और ये उपहार कबूल कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज ने, और गेंद को स्विंग कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। खराब गेंद थी, जैसे दिवाली में जैसे एक बोनस मिलता है कोई भी एम्प्लॉयज़ को, उस तरह का ये बोनस था, और बोनस बल्लेबाज ने कबूल किया और गेंद को लिफ्ट किया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 क्रॉस करते हुए 24 रन बगैर किसी नुकसान के। मात्र दूसरा ओवर ये चल रहा है। फिर एक बार लॉफ्ट करने की कोशिश, इस मरतबा गेंद सही ढंग से कनेक्ट नहीं हुई, और गेंद लुढ़क गए बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। जब तक आते ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट से फील्डर गेंद को फील करते, इस बीच समय था, पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 25 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ।
गणेश गणेश जी आप बताएं पहले ओवर में कितने रन बने थे? पहले ओवर में 14 और दूसरे ओवर में 11, तो कुल मिलाकर 2 ओवर का जहाँ तक सवाल 25 रन स्कोर बोर्ड पर, इसका मतलब 12.50 रन बने स्कोर बोर्ड पर, जो एक निश्चित रूप से एक बड़ी औसत कहा जाएगी। टॉस जीता यहाँ पर सागर हिल, उनके कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय, और ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया यहाँ पर उनके कप्तान के द्वारा, उस डिसीजन पर खरे उतरे उनके प्रारंभिक बल्लेबाज। पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में 11। सुमित डेगले जो 9 गेंदों में 22 रन उन्होंने जुटाए, इसका मतलब 250 का उनका स्ट्राइक रेट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मैंने अभी अभी कहा था कि गेंद अब उनको टेनिस बॉल नहीं है, गेंद अब उनको वॉलीबॉल की तरह दिखाई देती हुई, जब चाहे जहां चाहे वो रन बना रहे, वो खेल नहीं कर रहे, बॉलर के साथ खिलवाड़ कर रहे, ऐसा ही कुछ कहना पड़ेगा। बॉलिंग में परिवर्तन, सिब्बान शेन के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। उन्होंने उस ओवर में 14 रन खर्च किए थे, काफी महंगा ओवर साबित हुआ था। कोटे का दूसरा ओवर, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी, फिर एक बार गेंद कनेक्ट नहीं हुई और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। हालांकि पहले 2 ओवर में जो रन बनने चाहिए थे वो तो रन बने, लेकिन अब अपेक्षा यही होगी कि तीसरे चौथे ओवर में संभल कर डटकर बल्लेबाजी की जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, स्कोरर को बिजी रखा जाए, और उसके बाद 5वें और 6ठे ओवर में कुछ आक्रामक रवैया अपनाया जाए। अब देखना होगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहती है बल्लेबाजों की। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश, फिर वही गेंद, पिछली गेंद की एक्शन रिप्ले गेंद थी ये। लेकिन यही होता है क्रिकेट में, जब जब बल्लेबाज पूरी तरह से हावी होते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी, और यही एग्जांपल अब पिछले 2 गेंद में दिखाई दिया। हल्के से ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं पे निगाह कहीं पे निशान, जिसे क्रिकेट की भाषा में आनंद बानंद स्ट्रोक कहा जाता है, उस तरह के स्ट्रोक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, गेंद काफी देर में हवा में जाती हुई यहां पर, और एक कैच आखिरी वक्त पे छूट गया। गेंद उनके हथेली पे ताली बजाकर गेंद लुढ़क गई जमीन पर, ऐसा ही कुछ कहना पड़ेगा। काफी इतना आसान नहीं था, हाफ चांस था ये। जो एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात थे, अपने दाहिनी अपनी ठीक सामने लगभग 20 या 22 यार्ड दौड़कर कैच लपकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनके हथेली पे आकर ताली बजाकर गेंद लुढ़क गई जमीन पर। इस बीच 2 रन मुकम्मल किए, इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 27 रन। ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर करना चाहते थे, हाफ कट हाफ शॉट जिसे कहा जाता है क्रिकेट में। क्रिकेट में तरह तरह के स्ट्रोक है, एक उसी तरह का स्ट्रोक है जिसे स्क्वायर कट भी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक रहता है जिसे हाफ कट हाफ शॉट कहा जाता है। जहाँ तक स्क्वायर कट का जहाँ तक सवाल, क्रिकेट के लिटिल मास्टर गुंडप्पा विश्वनाथ, उनके ऊपर ये उनका मोहर था उस स्ट्रोक के ऊपर। काफ़ी इस तरह के स्ट्रोक लेते थे, जब जब गेंद उनको ऑफ स्टंप के बाहर मिलती थी, खासतौर पर डेनिस लिली और थॉमसन के अगेंस्ट उन्होंने अच्छे स्क्वायर कट खेले थे उस जमाने में। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, गेंद काफी देर में हवा में आती हुई लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे, और आउट। इस मर्तबा कोई गलती नहीं की यहाँ पर फील्डर नवनाथ ने, और बहुत ही अच्छा कैच, गेंद को आने दिया उस गेंद को अपनी झोली में, और उस कैच को कबूल किया, और इस तरह ये जिस विकेट की तलाश कर रहे थे यहाँ पर शीरसाट स्पोर्ट्स क्लब पुणे के बॉलर्स, आखिर तक वो सफल हो गए। बीस रन उन्होंने जुटाए, बहुत है। अब उन्होंने तो अपना काम तमाम कर दिया यहाँ पर, जो उसमें 2 छक्के भी शामिल थे, बहुत ही एक चौका भी शामिल था। बहुत अच्छी सूझबूझ भरी यहाँ पर पारी खेली उन्होंने, और देखते देखते अपने टीम को जो नींव खड़ी करनी थी स्कोरबोर्ड पर, वो काम उन्होंने अपना तमाम कर लिया। नए बल्लेबाज निखिल नाइक जो सिंधुदुर्ग से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि निखिल नाइक किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ओपनिंग ने तो अपना काम तमाम कर लिया,
लेकिन क्रिकेट में ऐसा कभी कभी हमेशा देखने को मिलता है, जब शुरुआत बहुत अच्छी होती है उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पारी लड़खड़ाती है, और अच्छी शुरुआत होने के बाद जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं स्कोर बोर्ड पर स्कोर का, वो एक्सपेक्टेशन में नाकामयाब रहते हैं बल्लेबाज। ऐसे कई मरतबा देखने को मिला है। इस ओवर में पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे यहाँ पर सिब्बान शेख ने, लेकिन पहले ओवर की विपरीत गेंदबाजी दूसरे ओवर में 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य विकेट यहाँ पर अर्जित किया। पूरी प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ पर सिब्बान शेख की। पहले ओवर में उतना अच्छा खासा ओवर साबित नहीं हुआ था। आखिरी गेंद इस ओवर की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया, इसमें स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जा रहा है बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, जब तक आते फील्डर गेंद को फील करते एक आसान रन पूरा किया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, हवा में था लेकिन निश्चित रूप से सुरक्षित स्ट्रोक था। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के पश्चात। जो दर्शक अभी अभी आए या जो दर्शक अभी अभी यूट्यूब से जुड़े हुए, उन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर बाबा परब मित्र मंडल आयोजित मालवण स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन आयोजित नीलेश राणे चषक टेनिस 2023 की ये प्रतियोगिता का पहला दिन, पहली रात और आज की रात का ये तीसरा महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। शीर्षाट स्पोर्ट्स क्लब पुणे बनाम सागर 11 दांडी के बीच में टॉस सागर 11 के पक्ष में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक आश्वासक शुरुआत यहाँ पर सागर 11 दांडी की। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके, 28 रन स्कोर बोर्ड पर और मात्र 1 विकेट। बॉलिंग में परिवर्तन, किरण खोपड़े के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। उनको अब आक्रमण पर लगाया जा रहा है, मोर्चे पर लगाया जा रहा है और उनका सामना करेंगे नए बल्लेबाज निखिल नाइक। सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल, इस सीजन की सबसे बड़ी धनराशि की ये प्रतियोगिता, 3,50,000 धनराशि की ये प्रतियोगिता। किरण तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, हाफ वॉली पर बनाकर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ 28 रन बगैर किसी नुकसान में। पहला मैच जो हुआ था उस मैच में एक आसान जीत दर्ज की थी राजाराम वॉरियर्स ने, लेकिन उसके बाद ध्रुव स्पोर्ट्स क्लब ने आखिरी ओवर तक वो जो मैच चला था उस मैच में उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। अब स्टंप के बाद ड्राइव करने की कोशिश की थी, स्टीयर करने की कोशिश की थी, दूसरे शब्दों में कहा जाते लेट कट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक बार कनेक्शन सही नहीं था और बाकी का काम फिर एक बार पूरा किया विकेट कीपर ने। बॉलर्स अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर, शांत क्रिकेट, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जोखिम नहीं है। हालांकि पहले 2 ओवर में बल्लेबाज के पक्ष में थे, उसके बाद तीसरा ओवर बॉलर्स के पक्ष में। अब देखना होगा कि चौथे ओवर में क्या होता है। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट स्ट्रोक था, जब तक आते वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को फील करते लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में एक आसान रन पूरा किया। हालांकि इस स्ट्रोक में निश्चित रूप से हल्का सा जोखिम था, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद लुढ़क गई थी। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। किरण की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल्ड में थी, लेकिन गेंद ने गेंद को ड्राइव करना चाहते थे मिड विकेट के बगल से। आखिर के वक्त में गेंद को अपना इरादा बदला, गेंद को हल्के से हड़बड़ाहट के साथ खेला, मिड ऑन क्षेत्र में एक आसान रन पूरा किया। 6 ओवर में हम चर्चा कर रहे हैं, शुरू से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि 6 ओवर में 60 रन बनने ही चाहिए किसी भी टीम के लिए, और उसके आगे मार्गक्रमण करते हुए दोनों बल्लेबाज। खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। बल्लेबाज देख रहे शायद गेंद वाइड हो, लेकिन धुरी ने इस वाइड को नकारा। कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 30 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 2 ओवर बल्लेबाज के पक्ष में, तीसरा ओवर बॉलर्स के पक्ष में और चौथा ओवर भी अब बॉलर्स के पक्ष में जाता हुआ। लेग स्टंप के बाहर अजीब और गरीब ढंग से गेंद को मोला स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में, जब तक आते बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद को फील करते, थ्रो करते और खतरा हो सकता है स्ट्राइक एंड पर, और अंपायर की मांग आ रही है तीसरे अंपायर के पास। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया था, हल्का सा दबाव रखा था, और अब तीसरे अंपायर की ओर यहाँ पर मांग करते हुए स्क्वायर लेग के अंपायर्स। अब देखना होगा कि क्या बल्ला पॉपिंग क्रीज को छुआ था या नहीं छुआ था। नॉट आउट का यहाँ पर अंपायर्स ने, तो 2 रन तो ये
2 रन मुकम्मल हुए। इस 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये कुल मिलाकर चौथा ओवर मुकम्मल हुआ, चौथा ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ 4 ओवर मुकम्मल हो चुके, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। के हाथ में गेंद सौंपी, राहुल शेखर राहुल के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। उन्हें अब कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से आक्रमण पर लगाया जा रहा है। मलगांव से बिलोंग करते हैं। अब देखना होगा कि वो क्या चमत्कार करते हैं इस विकेट के ऊपर। पहले ओवर में बल्लेबाज में चमत्कार किया था, दूसरे ओवर में बॉलर्स और बल्लेबाज ने दोनों ने चमत्कार किया था। अब तीसरे मैच में पहले 2 ओवर में बल्लेबाज, उसके बाद तीसरा चौथा बॉलर के पक्ष में। अब देखना होगा कि 5वें ये महत्वपूर्ण मैच में, महत्वपूर्ण ओवर्स में यहाँ पर शेखर राहुल किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद स्विंग कर दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया छक्का, नजाकत भरा छक्का। जब गेंद आती तभी गेंद को स्लॉट में थी गेंद, और गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही खूबसूरत छक्का था। कोई कोई छक्के देखने लायक बनते हैं, कोई कोई छक्के ऐसे लगते ही नहीं कि वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है, एफर्टलेस छक्के जिसे कहा जाता है। लेकिन ये जो छक्का था निश्चित रूप से एफर्टलेस छक्का था, बिना सहायक छक्का था। कोई ज़्यादा ताकत नहीं थी, सही टाइमिंग थी, गेंद सही ढंग से कनेक्ट हुई बल्ले पर और गेंद उछल पड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता यहाँ पर सागर 11 दांडी के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में पहली गेंद पर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर, और ये अंपायर से मांग कर रहे, और अब इशारा आ रहा है अंपायर्स का। देखिए सही डिसीजन यहां पर अंपायर्स का, थोड़ा सा समय लिया। शायद वो देख रहे थे कि शायद कुछ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए बल्लेबाज, लेकिन वो ज़माना पहले वाला ज़माना नहीं रहा। जहाँ तक क्रिकेट का जहाँ तक सवाल, ये अब प्रोफेशनल क्रिकेट हो चुका है। जब तक अंपायर्स आउट नहीं दे रहे तब तक बल्लेबाज विकेट के ऊपर ही टिके रहते हैं। वो ज़माना था 80 और 90 के दशक का, जब सुनील गावस्कर, चेतन चौहान, दिलीप वेंगसरकर, गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे, जहाँ तक इंटरनेशनल मैच का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल गया, जैसे जैसे थर्ड अंपायर्स आ गए क्रिकेट में, बल्लेबाज वहाँ पर ही टिके रहते हैं। जब तक अंपायर्स आउट नहीं देते तब तक कोई बल्लेबाज अपना क्रीज नहीं छोड़ता है। जहाँ तक इस प्रतियोगिता का जहाँ तक सवाल, जो बाबा इस प्रतियोगिता के जो सर्वे सर्वा है बाबा परब, मैंने पहले मैच में उनके बारे में कहा था, एक अच्छे क्रिकेटर थे और उसके बाद एक यशस्वी उद्योजक। ये बहुत ही चकित करने वाला उनका ये जो प्रवास है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा बीच बीच में। लेकिन जहाँ तक बाबा परब इस प्रतियोगिता के जो सर्वे सर्वा है, उनका पूरा क्रेडिट दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा नियोजन रहता है उनका, और ये 5वां पर्व यहाँ पर, यशस्वी पर्व यहाँ पर चलता हुआ। शेखर राहुल तैयार, नए बल्लेबाज करण धुले अब तैयार, बाहर के बल्लेबाज, एक बाहर के बल्लेबाज, एक बाहर के बॉलर्स के सामने। अब स्टंप के बाहर ड्राइव किया, गेंद जा रहे हैं डीप मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक डीप मिड विकेट से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, और इस भी दूसरा रन भी पूरा किया, जिसे क्रिकेट के भाषा में चीकी रन कहा जाता है। हल्का सा प्रेशर का यहाँ पर फील्डर्स के ऊपर, पहली रन तेजी के साथ पूरा किया और आसानी के साथ दुड़क गए दूसरे रन के लिए।
लगातार 3 छक्के के लिए बंड्या पराड़कर के द्वारा बंड्या पराड़कर मित्र मंडल के द्वारा 1000 रुपए का यहाँ पर इनाम आता हुआ उठा दिया इस मरतबा गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अपने इरादे यहाँ पर स्पष्ट फ्रॉम बदलापुर है और अपने इरादे आते आते उन्होंने इरादे अपने स्पष्ट कर दिए। मैं तो आक्रामक ही रवैया अपनाऊंगा यहाँ पर और स्कोरर को यहाँ पर बिजी रखूंगा, वही काम करते हुए शुरू से ही। इस बीच ये गेंद फिर एक बार ड्राइव करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। अब देखना होगा कि अंपायर का इशारा क्या आता है। कोई इशारा नहीं, इसका मतलब ये लेमन कट। क्रिकेट के भाषा में 2 कट है, एक लेमन कट एक चाइनीज कट। जब बल्लेबाज गेंद को खेलता है और विकेट कीपर के दाहिनी ओर से जाता है उसे लेमन कट कहा जाता है, और जब गेंद विकेट कीपर से बाई ओर से जाते हैं उसे चाइनीज कट कहा जाता है। ये जो 2 कट्स है क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स है कमेंटेटर हर्षा बोगले ने संबोधित किए थे, 10 साल पहले की बात है, और उसी श्लोक को हम यहाँ पर संबोधित करते हुए अलग अलग कट रहते हैं, जैसे स्क्वायर कट है, हाफ कट हाफ शॉट, उसी तरह लेमन कट और चाइनीज कट। यही तो क्रिकेट की खासियत है। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया इस मर्तबा, गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, बॉलर जा रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन इस बीच पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाज को 2 रन लेने का। अब दोनों बल्लेबाज जब चाहे जहां चाहे रन बना रहे। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आउट होने पहले बल्लेबाज थे सुमित ढेकले और उसके बाद प्रीतम परब। पहला विकेट गिरा था 27 के ऊपर, दूसरा विकेट गिरा 38 के ऊपर। पहले विकेट के लिए 27 रन की पार्टनरशिप, दूसरे विकेट के लिए 11 रन की पार्टनरशिप, और अब तीसरे विकेट के लिए 11 रन की बहुमूल्य साझेदारी होती हुई स्कोरबोर्ड पर। महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो प्रतियोगिता चल रही है, बाबा परब मित्र मंडल आयोजित, मालवण स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन आयोजित नीलेश राणे चषक 2023 की प्रतियोगिता, जहाँ तक सीडेड का जहाँ तक सवाल, मानांकन का जहाँ तक सवाल, 7वें पायदान पर ये प्रतियोगिता चल रही है। और ये जो मानांकन जो जाहिर होती है उससे पता चल सकता है ये प्रतियोगिता की कितनी क्रेज है महाराष्ट्र में। 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग में परिवर्तन, किरण खोबरे, नहीं कोई परिवर्तन नहीं, किरण खोबरे की हाथ में गेंद सौंपी जा रही है, जिन्होंने पिछले ओवर में कितने रन खर्च किए थे किरण ने? 4 रन। नफीतली गेंदबाजी उन्होंने की थी। बहुत ही इकोनॉमिक बॉलिंग का एनालिसिस रहा था पहले ओवर में, बांध कर रखा था, सटीक गेंदबाजी थी, जिसे क्रिकेट के भाषा में 3 चौड़ाई गेंदबाजी करना, 3/4 गेंदबाजी करना जिसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। जब रन बनने रहे थे ऐसे समय पे उन्होंने गेंदबाजी की थी जब बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपना रहे थे। किरण की नेवर की पहली गेंद, स्विच हिट करने की कोशिश, रिवर्स खेलने की कोशिश की थी, चकमा खा गए और बाकी का काम किया विकेट। इस रिवर्स स्वीप के बारे में मैं बताता हूँ। टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा मुंडे डोंगरी के मैदान पर जो राहुल 11 के जो बल्लेबाज थे अमित गोलतकर ने टेनिस क्रिकेट में पहला रिवर्स स्वीप खेला था 1999 में। मैं तब कमेंट्री कर रहा था वहाँ पर मुंडे डोंगरी के मैदान पर। टेनिस क्रिकेट की एक खासियत है और वहाँ से ये दौर चल रहा है रिवर्स स्वीप का। अमित गोलतकर ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, इस मर्तबा ड्राइव करने की कोशिश की थी, कवर के बगल से गेंद ने बल्ले का बाहर एक किनारे, गेंद लुढ़क गई शॉर्ट थर्ड मैन पर। जब तक बैकआउट पॉइंट के फील्डर गेंद पर आते गेंद को फील करते, एक आसान रन पूरा किया। मैं चर्चा कर रहा था राहुल 11 की अमित गोलर के बारे में। अमित गोलतकर एक ऐसे बल्लेबाज थे जो जब चाहे जहाँ चाहे तो रन बनाते थे, लेकिन दोनों हाथ से वो थ्रो करते थे। राइट हैंडर बैट्समैन थे और लेफ्ट हैंडर से दोनों हाथ से वो थ्रो करते थे एक जमाने में। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के बाहर कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग के बगल से, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, गेंद लुढ़क के शॉर्ट पॉइंट पर बॉलर स्वयं आते गेंद को फील करते, लेकिन एक आसान रन को रोक नहीं पा सके। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 51 रन। देखिए 19 के 80 के दशक में 2 उमेश
पैदा हुए थे जहाँ तक टेनिस क्रिकेट। एक उमेश मांजरेकर बम्बई से, अंधेरी से, और एक उमेश मांजरेकर मालवण में 1990 के दशक में। इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। और अब किरण खोबरे फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। उमेश मांजरेकर, ये जो नाम है टेनिस क्रिकेट में, दो अलग, एक ही नाम है लेकिन दो अलग अलग खिलाड़ी ने नाम रोशन किया, एक सिंधुदुर्ग से और एक बॉम्बे से। किरण खोबरे तैयार, बीम ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, फुल टॉस बनाकर गेंद को उठा दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। जब तक आते फील्डर गेंद को फील करते, खतरा स्ट्राइक एंड पर और आउट। बहुत ही खूबसूरत थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो, विकेट कीपर हिले भी नहीं, गेंद उनके दस्तान में और आसानी के साथ रन आउट किया। सचिन बर्गे थे जो लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात थे, बहुत ही खूबसूरत थ्रो। तो मैं चर्चा कर रहा था उमेश मांजरेकर के इस नाम के बारे में। उमेश मांजरेकर जो मैचलेस के कप्तान थे एक ज़माने में, 19 और 90 के दशक में उन्होंने वो दशक का पूरी तरह से उन्होंने स्थापित किया था। उस दशक में बहुत अच्छे बल्लेबाजी किए थे, आक्रामक बैट्समैन थे। और दूसरी ओर मालवण में उमेश मांजरेकर अब जो अंपायरिंग का दायित्व को यहाँ पर संभाल रहे, वो बॉलिंग बहुत अच्छी उन्होंने की थी। जब 2 या 3 रन रहते थे आखिरी ओवर में, उस ओवर में भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। और दो अलग अलग, एक ही नाम के लेकिन दो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने कमाया था टेनिस क्रिकेट में। एक राइट हैंडर उमेश मांजरेकर, एक लेफ्ट हैंडर उमेश मांजरेकर, सही कहा अंपायर्स शेडगे साहब ने। और दोनों उमेश को मैंने नज़दीक से देखा है, खासतौर पर मालवण के जो उमेश मांजरेकर, हालांकि मुंबई के जो उमेश मांजरेकर को मात्र 2 साल ही मैंने उनको देखा था, 1998 और 1999 में। लेकिन जहाँ तक मालवण के उमेश मांजरेकर का जहाँ तक सवाल, 12 साल से मैं देख रहा हूँ। अभी उन्होंने 50 शायद क्रॉस किया होगा, लेकिन वही धमकम अब वो अंपायरिंग में दिखाई देते हुए। सुहास पवार बाहर के बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक पहले खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर कवर के पर, लेकिन आखिरी वक्त में अपना इरादा बदला, गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। और इस बीच दोनों बल्लेबाज में 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज चीते के द्वारा दौड़ते हुए विकेट के बीच में। इस 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टेनिस क्रिकेट पिछले 42 साल से 1980 से लेकर 2023 तक कहाँ से कहाँ चला गया देखो। पहली प्रतियोगिता 10,000 की होती थी, 20,000 की। उस प्रतियोगिता में शुरू में कुछ बम्बई की टीम हावी रहते थे, उसके बाद सिंधुदुर्ग जिले के जहाँ तक सवाल, विजय स्पोर्ट्स क्लब केरवाड़ा, प्ले बॉयज मालवण, बैड बॉयज सावंतवाड़ी, रिलायंस आरोंदा जैसे मातबर टीम सिंधुदुर्ग जिले में देखने को मिले और कड़ा चैलेंज दिया था बम्बई की टीम के सामने। इस बीच ये गेंद स्टंप के बाहर, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, सीधे विकेट कीपर के दस्तान में, कोई गलती नहीं की, गेंद को आने दिया अपने झोले में और एक कैच कबूल किया। इस तरह ये इनिंग भी खत्म हो गई, 6 ओवर मुकम्मल हुए, स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जीत 4 विकेट के नुकसान पे। 55 रन चाहिए यहाँ पर मैच जीतने के लिए शीरसाट स्पोर्ट्स क्लब पुणे के बल्लेबाज के। जो दर्शक, फिर एक बार मैं बता दूं, जो दर्शक यहाँ पर देर से आए उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बाबा परब मित्र मंडल और मालवण स्पोर्ट्स क्लब आयोजित ये प्रतियोगिता नीलेश राणक चषक टेनिस बॉल 2023 की प्रतियोगिता, आज की ये तीसरी रात और आज की रात का ये तीसरा महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। हॅलो चेक। मुंबई 9 डोंगरी विपक्ष संतोष पारकर कासर्डे, दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी या आमचे सामनाधिकारी सन्मान श्री बंटी केरकर आपल्या प्रतीक्षेत आहेत। मुंबई 9 डोंगरी विपक्ष संतोष पारकर कासर्डे, दोन्ही संघांचे कर्णधार। आपल्याला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। तो अब मैच, अब जो अभी जिस इस प्रतियोगिता बारे में मैं चर्चा कर रहा था, अभी जो तीसरा मैच यहाँ पर क्या, पहली इनिंग मुकम्मल हो चुके, सागर स्पोर्ट्स क्लब ने रन बनाए, 54 लक्ष्य रखा यहाँ पर शीरसाट स्पोर्ट्स क्लब के सामने 55। अब इस 55 का किस तरह से पीछा करते ये बताने के लिए आ रहे माइक्रोफोन पर बादल चौधरी और श्याम वाकर सर। हॅलो। 09 डोंगरी मुंबई विपक्ष संतोष पारकर कासर्डे, दोन्ही संघांचे कर्णधार। आपण नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर या।
नाईन डोंगरी मुंबई विपक्ष संतोष पारकर कासर्डे. नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे दोन्ही कर्णधार. नाईन डोंगरी विपक्ष संतोष पारकर कासार्डे आणि या सामन्याची नाणेफेक होईल सन्मान श्री विजय केनवडेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते. मालवण बाजारपेठेत आपण विजय फुटवेअर हे दालन पाहतोय. गेले कित्येक वर्ष हे दालन आपल्यासाठी खुलं आहे. मुंबई नाईन डोंगरी विपक्ष संतोष वारकर कासार्डे दोन्ही संघाचे कर्णधार आपले प्लेइंग 11 लिस्ट आमचे सामनाधिकारी बंटी केरकर यांच्याजवळ सुपूर्द करायचे आहे. धन्यवाद विजय सर. बाबा परब मित्रमंडळ आयोजित खासदार निलेशजी राणे साहेब चषक स्पर्धा 2023 या स्पर्धेतील तिसरा सामना आपल्या समोर. सागर दांडी संघ जिंकतोय. नाणेफेक स्वीकारतोय फलंदाजी आणि पहिल्या चेंडूवर एक जोरदार अपील पाहायला मिळतोय. विक्रांत बॉलिंग मार्कवर अतिशय सुंदर सुरुवात गोलंदाजीची विक्रांतकडून पाहायला मिळते. विक्रांत चव्हाण मॅन फ्रॉम अंधेरी DN नगर. पहिलाच चेंडू आणि पहिल्याच षटकात ज्या क्षणी आपण 54 धावांचा बचाव करतोय त्या क्षणी ज्या षटकात 11च्या 11 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलमध्ये जे षटक ओळखलं जात आहे बाबा परब मॅजिकल पॉवर प्ले या नावाने त्या षटकात अतिशय सुंदर सुरुवात. दुसरा चेंडू शॉर्ट पुलचा फटका शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास विकेट किपर चेंडूच्या मागे आणि या दरम्यान हिट विकेट पाहायला मिळतोय. एक मोठा धक्का शिरसाट स्पोर्ट्स संघ 55 धावांचा पाठलाग करताना सलामीच्या दिशेने अमोल दुबे मॅन फ्रॉम शिर्डी नगर हा खेळाडू आपल्या धावसंख्येची सुरुवात न करता माघारी परततोय. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पहा अतिशय सुंदर कॅमेरा वर्क आपण पाहतोय. चेंडू विक्रांतचा आणि या चेंडूवर पुलचा फटका खेळल्यानंतर जाताना चेंडू एका मोठ्या बॅकलिपमुळे कदाचित बॅट बेल्सला स्पर्श करते आणि बेल्स जमिनीच्या दिशेने. दुसऱ्या चेंडूवर पहिली सफलता अमोल दुबे मॅन फ्रॉम शिर्डी नगर बॅक टू पॅव्हेलियन. एक पारितोषिक येते सन्मान्य श्री बाप्पा काळसेकर यांच्याकडून बाबू पडवळ यांच्या स्मरणार्थ बाप्पा काळसेकर यांच्याकडून हॅट्रिकसाठी 3000 रुपयांचं पारितोषिक येतं आहे आणि हे पारितोषिक फक्त याच सामन्यासाठी असणार आहे याची नोंद घ्यावी. सायकऱ्यांच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. एक बाद शून्य या नाजूक अवस्थेमध्ये 55 धावांचा पाठलाग करताना निलेश इंगवले मॅन फ्रॉम शिरूर पुणे स्ट्रायकर एंडवर आणि दुसऱ्या बाजूने विकी मुंडे मॅन फ्रॉम रावरी नगर 55 धावांचा पाठलाग. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्वागत श्याम वाक्कर सर मॅन फ्रॉम देवली. आपण ऐकणार आहोत आवाज याच इनिंगच्या दरम्यान. श्याम वाक्कर सर.
शामसन 55 धावांचा पाठलाग, पहिलं षटक बाबा परब मॅजिकल सुपर पॉवर प्ले आणि या षटकात हिट विकेट हा एक आगळा वेगळा प्रकार सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहला ओवर बदल बाबा परब मैजिक ओवर है और यहाँ पर मैजिक दिखाना पड़ेगा सबको. बाबा परब हमेशा ही मैजिक दिखाते हैं, वैसा ये मैजिक ओवर है उनका. और कौन से बल्लेबाज ये मैजिक दिखाते हैं ये देखना पड़ेगा, या गेंदबाज मैजिक अपना दिखाते हैं ये देखना पड़ेगा. चलते हैं मैदान के अंदर. अगदी बरोबर श्याम सर, ज्याप्रमाणे बाबा परब यांची जादू आपण पाहिली सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकच्या निवडणुकीत, तीच जादू आज आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळेल का? पहिल्याच षटकात बाबा परब मॅजिकल पॉवर प्ले आणि बाबा परब या नावातच जादू आहे श्याम सर. पण गेली अनेक वर्ष माझ्यासाठी सर 2018 साली ही जादू झाली होती या स्पर्धेच्या निमित्तानं. गौरवसाठी जादू झाली, श्याम सरांसाठी जादू झाली, प्रदीप सर, अमोल सर हे समालोचकसुद्धा या स्पर्धेच्या निमित्तानं क्रिकेटच्या पटलावर उदयास आले. ये फिर एक बार दोबारा गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ. एक्स्ट्रा रन यहाँ पर लिखा जाएगा स्कोर बुक में. 55 रनों का पीछा करना है और 55 रनों का पीछा करते हुए पहला ओवर रन है. एक विकेट गिरने के बाद 3 रन, जो कि गेंदबाजी मोर्चे पर आपको दिखाई देते हुए विक्रांत मैन फ्रॉम अंधेरी अंधेरी DN नगर. यावेळी उजव्या स्टेजच्या बाहेर चेंडूचा टप्पा अनियमित उसी पाहायला मिळतोय. विकेटकीपर थोडासा बीड होतोय, पण शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने अतिशय सुंदर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. अच्छी तरीके से घुमाव प्राप्त कर रहे हैं इस विकेट के ऊपर. और बदल देखा जाए तो इस विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है. कई सालों से मेरे ख्याल से इस मैदान के ऊपर ये साल की 5वीं प्रतियोगिता रहेगी, और वो भी टेनिस क्रिकेट की. ये छोटी गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में, फील्डर ने कैच ले लिया. निखिल नाइक वहां पर थे. सामंतवाड़ी का ये अपना हीरो है, ये बहुत ही बढ़िया करिश्मा करते हुए काफ़ी तेज रफ्तार से गेंद के नीचे गए और बहुत ही आसानी के साथ ये कैच पकड़ लिया. और एक विकेट, दूसरा विकेट. उद्योजक आणि पेंडूर विविध सहकारी सोसायटीचे चेअरमन सन्मान श्री दीपा सावंत यांचं इथं आगमन होत आहे. मी विनंती करतोय सन्मान श्री हरीश गावकर आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन आपण स्वागत करावं. बाबा परब मित्र मंडल में ये सभी जो हमारे दोस्त हैं, हरीश गावकर, संजय वराड़कर, अमोल हुनारी, इनका नाम सबसे पहले जुबा पर आता है. राजू बिड़िए और अक्षय कदम है, ये सभी जो है जो उनका नाम हमेशा जुबा पर आता है, जो हमेशा बाबा परब जी के साथ रहते हैं. आज देखिएगा इस बड़ी प्रतियोगिता में अतिथियों के कक्ष में बैठकर यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे. दीपा सावंत यांचं स्वागत झालं. त्यानंतर पेंडूर ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान श्री सुमित सावंत यांचं इथं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जात आहे. मी विनंती करतोय हरीश गावकर आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं. त्यानंतर स्वागत होईल सन्मान श्री अमित सावंत. मी विनंती करतोय हरीश गावकर आपल्या शुभ हस्ते अमित सावंत यांचं आपण स्वागत करावं. त्यानंतर स्वागत होत आहे उपसरपंच तिरवडे सन्मान श्री सुशील गावडे, आणि विनंती करतोय हरीश गावकर आपल्या शुभ हस्ते उपसरपंच तिरवडे सुशील गावडे यांचं आपण स्वागत करावं. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकाच्या अतिशय दमदार सुरुवातीनंतर सुहास पवार मॅन फ्रॉम कल्याण आज सागर दांडी संघाकडून खेळताना दिसतोय. आणि कल्याण परिसरातील एक मातब्बर खेळाडू, मुंबईच्या अनेक स्पर्धा ज्यांनी गाजवल्यात असा खेळाडू बॉलिंग मार्कवर सुहास पवार. 55 धावांचा पाठलाग आपण पाहतोय. आणि या 55 धावांचा पाठलाग करताना शिरसाट स्पोर्ट्स संघ थोडासा अडचणीत, 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या स्थिरावलेली. 3 धावा, 2 बाद 3 धावा बाद झालेले दोन्ही फलंदाज वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकात अतिशय सुंदर गोलंदाजी पाहिली आपण विक्रांत चव्हाण मॅन फ्रॉम अंधेरी DN नगर. आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकात बॉलिंग मार्कवर
विक्रांतची जागा घेण्यासाठी सुहास पवार मॅन फ्रॉम कल्याण. एकेरी धावेनिशी सचिन बर्गे स्ट्रायकर यांच्या दिशेने पाहायला मिळतो, ज्या सचिनकडून खूप मोठ्या अपेक्षा असतील. सचिन बर्गे मॅन फ्रॉम खेड पुणे आणि सचिनला साथ देताना विकी मुंडे मॅन फ्रॉम रावरी नगर. आज टेनिस क्रिकेटचे सितारे शामसर या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळत आहेत. ये कैच हो सकता है, कैच हो सकता है. फिर एक बार निखिल नाइक, फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर आपको निखिल नाइक दिखाई देंगे. आज लगता है निखिल नाइक का पीछा छोड़ने वाली नहीं है ये गेंद. श्यामसर या दोन्ही संघात वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले खेळाडू जरी पाहता आलं तरी सुद्धा आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट, या दोन्ही संघात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र खेळताना दिसत आहेत. खास करून शिरसाट, पहिल्यांदा आपण सागर दांडीबद्दल बोलू. सागर दांडी संघातून खेळताना जो स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय निखिल नाईक मॅन फ्रॉम सावंतवाडी. आणि प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये नाणेफेक होते. मुंबई 9 डोंगरे विपक्ष संतोष पारकर कासारडे या दोन संघादरम्यान नाणेफेक होते. सन्मान श्री विजय केनवडेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते. झिरो 9 डोंगरी संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल. सामना क्रमांक 14 मुंबई 9 डोंगरी विपक्ष संतोष पारकर कासाडे. और टू कमेंट्री बॉक्स. बादल, अभी तक 3 बैटर मैदान के बाहर चले गए हैं, तीनों के तीनों 0 रन पर, मगर बगैर कोई खाता खोले ही मैदान के बाहर चले गए. ये मौका था, विकी मुंडे की कैच यहाँ पर छोड़ दी. एक प्राइजिंग विकेट ले सकते थे, लेकिन हाथ आया, मुंह नहीं लगा. अगदी बरोबर. कदाचित विकीने खात्याची सुरुवात केली त्यामुळे त्याला जीवदान मिळालं. इतर सर्व खेळाडू ज्यांनी खात्याची सुरुवात केली नव्हती ते खेळाडू मात्र पहिल्या चेंडूवर बाद झाले. या दरम्यान धावचीत करण्याची संधी स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. आ बैल मुझे मार. क्रिकेटमधली आत्महत्या पाहायला मिळते, जोहार पाहायला मिळतोय. आणि सुहास पवार बॉलिंग मार्कवर कमाल करतोय. ज्या वेगाने सुहासकडे फेक आली होती. ऍक्शन रिप्ले बघा. कटचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने थ्रो, आणि त्यानंतर सुहास पवारची वेगवान फेकी विकेट किपरच्या दिशेने. चौथा धक्का बसतोय. 5 या धावसंख्येवर 55 धावांचा पाठलाग. अजूनही 50 धावांची आवश्यकता. अकाउंट ओपन किया था बादल, लेकिन रन उतने नहीं बना सके. सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए. थोड़े से नाजुक हालात है शिरसाट स्पोर्ट टीम के. संयम दाखवावा लागेल. संयमाची खूप गरज आहे. खराब चेंडूपर्यंत आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागेल. 55 धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानावर समाप्त होतोय तो फक्त 5 या धावसंख्येवर. बॉलिंग मार्कवर शुभम शेळके. विक्रांत माफ करा, विक्रांत बॉलिंग मार्कवर. ये छोटी गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाज का नाकामयाब रहे. काफ़ी तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे और बल्लेबाज को बांध कर रखते हुए, जकड़ कर रखते हुए रन नहीं दे रहे. अच्छी गेंदबाजी करते हुए रनों की तलाश में है, ढूंढ रहे हैं कहाँ पर रन मिलेंगे. बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी, 55 रनों का पीछा करना है बादल. और लड़खड़ाती हुई पारी सचिन बर्गे जैसे भी बल्लेबाज अब खेमे में दिखाई देते हैं उनके, वो भी पेविलियन के बाहर चले गए हैं.
बहुत ही नाजुक हालात बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। एक हाथ दूसरा बड़ा शॉट चाहिए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? थोड़ा सा दबाव डालना चाहते हैं अंपायरों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर चल रही है। हालांकि विकेट भी बढ़िया पोषक है गेंदबाजी के लिए और गेंदबाज भी बढ़िया तरीके से। रिव्यू यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास मांग की है, रिव्यू सिस्टम जारी है। श्याम सर, या रिव्ह्यूचं सुद्धा अजून एक वैशिष्ट्य आहे, कारण यावर्षीच्या IPL मध्ये आपण पाहिलं वाईडसाठी, नो बॉलसाठी, बीमरसाठी एक रिव्ह्यू, पण आपली बाबा परब मित्रमंडळाची स्पर्धा अजून एक पाऊल पुढे, कारण या स्पर्धेत दोन रिव्ह्यू पाहायला मिळत आहेत आणि हे दोन रिव्ह्यू जे आहेत, एक आहे बीमर आणि बाउन्सरसाठी आणि एक रिव्ह्यू आहे वाईडसाठी. आणि खरोखरच बऱ्याच वेळा आपल्याला वाटतं की गोलंदाजांवर अन्याय झाला आहे, फलंदाजांवर अन्याय झाला आहे. दोनच रिव्ह्यू आहेत, पण ते दोन रिव्ह्यूपैकी एक वाईडसाठी आणि एक आहे तो बीमर आणि बाउन्सरसाठी मिळून असे दोन रिव्ह्यू प्रत्येक संघाकडे असतील. पंचांचा निर्णय फेअर डिलिव्हरी है और वन बाउंस का इशारा. नो बॉल का इशारा आएगा. इसके पहले वन बाउंस का इशारा किया था, इसलिए दोबारा अब वन बाउंस गेंद नहीं कर सकते हैं एक ही ओवर में. तो नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ. बड़ी शॉट खेलने की चाहत अब मन में रहेगी बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए विकी मुंडे ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए हैं. बड़ा शॉट ढूंढना चाहते हैं, अब यहां पर मौका है, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. चेहरे पर सबके मुस्कान आ रही है क्योंकि गेंदबाजी उतनी बढ़िया हो रही है और उसी वजह से बल्लेबाज के ऊपर हंसते हुए सभी दर्शक, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी. जो विकेट है उस विकेट का पूरी तरीके से पिच का फायदा उठाते हुए गेंदबाज अगली गेंद लेकर चले. इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा मौका लपक लिया. पांचवा विकेट गिरता हुआ मैदान के बाहर जाता हुआ शिरसाट स्पोर्ट टीम का 55 रनों का पीछा करते हुए 5 विकेट. बहुत ही नाजुक हालात और रन है नाराज करतोय. शिरसाट स्पोर्ट्स संघाला 4 चेंडूत आपल्या खात्याची सुरुवात न करता माघारी परततोय. एक आखो टप्प्याचा चेंडू डीप मिड विकेटच्या सीमारेषे पलीकडे पाठवण्याचा इरादा होता, पण चेंडूचं कनेक्शन मात्र व्यवस्थित नव्हतं. बॅटच्या मधोमध ज्या ठिकाणी स्वीट स्पॉट छह रन 5 विकेट गिरने के बाद 55 रनों का पीछा करते हुए शिरसाट स्पोर्ट टीम के ये हालात स्कोर बुक के ऊपर. पहला विकेट 0 पर, दूसरा विकेट 2 रन पर, तीसरा विकेट 3 रन पर, चौथा विकेट 4 रन पर, पांचवा विकेट 6 रन पर. या दरम्यान शुभम मात्र मैदानावर आहे. शुभमकडून अपेक्षा असेल, कारण शिरसाट स्पोर्ट्स संघ एक मातब्बर संघ, अनेक स्पर्धा या संघाने गाजवल्यात आणि या संघाची स्वतःची एक मोठी स्पर्धा सुद्धा पुण्यामध्ये संपन्न होते. मात्र आज या मैदानावर मालवण बोर्डिंग मैदानावर 55 धावांचा पाठलाग करताना सागर दांडी संघ, दांडी म्हणजे आपल्या मालवण तालुक्याचा संघ, मालवण तालुक्याच्या वतीने या स्पर्धेत हा संघ त्यांनी उतरवला आहे. आणि हा दांडीचा संघ आपल्या घरच्या मैदानावर, घरच्या प्रेक्षकांसमोर आतापर्यंत अतिशय सुंदर कामगिरी. खास करून या संघातून निखिल नाईक, मॅन फ्रॉम सावंतवाडी सिंधुदुर्ग, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात ज्याने कमाल केली. दुसऱ्या बाजूने शिरसाट स्पोर्ट्स संघाचा जर विचार केला तर या संघातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 2 सुपुत्र खेळताना दिसतील. राजा नाटेकर, मॅन फ्रॉम मळगाव, आणि शेखर राऊळ, मॅन फ्रॉम मळगाव. या 2 खेळाडूंची प्रतीक्षा असेल सिंधुदुर्गवासियांना. हे 2 खेळाडू मैदानावर कधी खेळतील आणि आपल्या सिंधुदुर्गाच्या मैदानावर, घरच्या मैदानावर आज शिरसाट स्पोर्ट्ससारख्या एका मातब्बर व्यावसायिक संघाविरुद्ध हे सिंधुदुर्गाचे खेळाडू कितपत आपली चुणूक दाखवतील. श्याम, 3 ओवर का खेल यहां पर खत्म होता हुआ. 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद और 5 विकेट गिरने के बाद रन है सिर्फ 8. 55 रनों का पीछा करते हुए अब गेंदें बची है
18 और जीतने के लिए रन चाहिए 47। 18 चेंडू 47 धावा शिरसाट स्पोर्ट्स सिंगला विजयासाठी लक्ष्य। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज आपको दिखाई देते हुए सुहास पवार, मैन फ्रॉम कल्याण, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज शुभम शेड़के। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, इस गेंदबाजी के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी, कितना बढ़िया घुमाव यहां पर। अब बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सुहास पवार, ये हवा में गेंद, बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पर मौजूद, उनके सर के ऊपर से गेंद 9-2-11 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। ज्या शुभम कडून मघापासून आपण अपेक्षा ठेवली होती तो शुभम, एक सुंदर फटका, संध्याकाळच्या सत्रातील एक देखणा लाजवाब फटका, लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून। रिप्ले मध्ये पहा, पहिल्यांदाच ठरवलं होतं, मन बनवलं होतं, ऑफ स्टंपच्या बाहेर जायचं, चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत जायचं आणि त्यानंतर अतिशय सुरेख प्रकारे कनेक्शन। या इनिंग मधील हा मोठा फटका पाहायला मिळतोय, आत्मविश्वास वाढेल, धावसंख्या सुद्धा घाऊक स्वरूपात वाढते। पहिलाच षटकार शुभम शेळकेच्या बॅटमधून, पण त्यानंतर मात्र वापसी गोलंदाजाची सुहास पवार, मॅन फ्रॉम कल्याण। आता मात्र चेंडूचा टप्पा ऑफ स्टंपच्या अजून थोडासा बाहेर ठेवतोय, जो शुभम चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी वारंवार शफल होतोय, त्या शुभमला बीट करणारा हा निर्धाव चेंडू। फिर एक बार उड़ाया, उड़ाया गेंद को और जाकर समुंदर में डुबाया। चाहिए था और वो 2 बड़े शॉट इस ओवर में आए, थोड़ा सा रोमांच मैच में बढ़ता हुआ। 18 गेंदों के ऊपर 47 रन चाहिए थे, 2 बड़े शॉट चाहिए थे, 2 बड़े शॉट आए हैं। अभी गेंदें बची है, एक गेंद बची है इस ओवर की, 2 बड़े शॉट आए हैं। आखिरी गेंद के ऊपर क्या करते हैं बल्लेबाज, जो कि है शुभम शेळके, अफलातून बल्लेबाजी करते हुए। 6 चेंडू 13 धावा शुभम शेळकेची कामगिरी, आणि दुसऱ्या बाजूने घनश्याम सोनजी, मॅन फ्रॉम शिर्डी नगर, त्याला साथ देताना दिसतोय या भागीदारीमध्ये। या दरम्यान अजून एक मोठा फटका, यावेळी मात्र फटका फसला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, आणि शुभम शेळकेची एक छोटीशी विस्फोटक खेळी समाप्त झाली। 7 चेंडू 13 धावा ही वैयक्तिक कामगिरी, आणि सांघिक 20 या धावसंख्येवर शुभम शेळके बॅक टू द पॅव्हेलियन। बाबा परब मित्र मंडळ आणि मालवण क्रिकेट असोसिएशन आयोजित ही डे नाईट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, आज पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील हा तिसरा सामना। 12 चेंडू 35 धावा, 12 गेंदे बची है, 35 रनों की जरूरत है शिरसाट स्पोर्ट टीम के लिए मैच जीतने के लिए। पुणे से बिलोंग करने वाले ये सभी खिलाड़ी शिरसाट स्पोर्ट टीम में दिखाई देते हुए। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज राजा नाटेकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और स्ट्राइक पर है पप्पू। ये गेंद लेग बाइट्स का इशारा आता हुआ, एक रन तो मिलेगा यहां पर। 11 गेंदे 34 रन चाहिए, 11 गेंदे बची है, 34 रन चाहिए। गेंदबाजी मोर्चे पर राहुल जोगाड़िया बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, हर बड़ी प्रतियोगिता में मैंने इनको कई मर्तबा देखा है गेंदबाजी करते हुए, और उनके सामने लोकल टैलेंट है सिंधुदुर्ग जिले का बहुत ही बड़ा हार्ड हिटर। ये छोटी गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रनों के ऊपर, 55 रनों का पीछा करते हुए। अब 10 गेंदें बची है, और 10 गेंदें बची है,
और रन चाहिए 33 रन चाहिए। क्या बात है बादल। राहुल जोगाडिया, बस नाम ही काफी है। राहुल जोगाडिया गेल्या वर्षी 2 वर्षापूर्वी सीसी धारगळची 2 लाख रुपयांची स्पर्धा ध्रुव पारसे संघाकडून खेळताना या खेळाडूने षटकार मारून टायटल जिंकून दिलं होतं। राहुल जोगाडियाला बॉलिंग मार्कवर कमाल करताना आपण बऱ्याच वेळा पाहिली असेल, पण सीसी धारगळच्या स्पर्धेत ज्याने षटकार मारून स्पर्धा समाप्त केली होती, असा हा पराक्रम करणारा खेळाडू बॉलिंग मार्कवर राहुल जोगाडिया। दुसऱ्या बाजूने घनश्याम सोनजी उर्फ पप्पू शिर्डी नगर आणि त्याला साथ देताना राजा उंके राजा महाराजा राजा नाटेकर मॅन फ्रॉम मळगाव सावंतवाडी सिंधुदुर्गा। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा, लेकिन इक्के दुक्के रन लेकर काम नहीं बनने वाला। एक आध दूसरा बड़ा शॉट चाहिए, और वो बड़ा शॉट किसके बल्ले से आएगा? क्या राजा नाटेकर आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट जड़ेंगे? क्षमता आहे, गुणवत्ता आहे, ताकद आहे, मात्र आज या सगळ्या गोष्टीला न्याय देणं अपेक्षित राजा नाटेकर कडून। ये हवा में खेला है शॉट, काफी देर तक हवा में गेंद, लेकिन नो मैन लैंड्स। ऐसी जगह पर जाकर गेंद गिरी, 1 रन मिलता, वह 1 रन पर ही संतुष्ट रहते हुए ओवर नंबर 5 यहां पर खत्म होता हुआ। 5 ओवर खत्म होने के बाद और ढेर सारे विकेट गिरने के बाद रन है 24-24, 55 रनों का पीछा करते हुए अब 6 गेंदे 31 रन। 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 24 धावा, 6 चेंडूंचा खेळ बाकी। सामना बघता बघताच बऱ्याच जणांना काही जांभई आली असेल तर त्यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी, मंचेकर वडापाव सेंटर, ज्यामध्ये आपण अंडापाव, बिस्लरी, चहा, थंड पेय आपण आस्वाद घेऊ शकता। आणि मंचेकर वडापाव सेंटरकडून आमच्या कॉमेंट्री बॉक्ससाठी खास चहाची व्यवस्था केली। धन्यवाद मंचेकर वडापाव, विश्वजित मंचेकर, आपले मनपूर्वक आभार। आपण सुद्धा या स्टॉलचा जरूर आस्वाद घ्यावा। मैदानावर 6 चेंडू 31 धावांची गरज, सामना एकतर्फी होण्याच्या मार्गावर, पण सगळ्यांचं लक्ष लागलंय राजा नाटेकर या खेळाडूकडे। बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळतोय दशरथ धोत्रे मॅन फ्रॉम कर्नाटक। आज आपल्याला गुजरातचे खेळाडू थोड्याच वेळात मैदानावर पाहायला मिळतील, महाराष्ट्राचे खेळाडू बघतोय, गोव्याचे खेळाडू बघतोय, आणि या कर्नाटक भूमीचा खेळाडू बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळतोय दशरथ धोत्रे। 6 चेंडू 31 धावा। ये खूबसूरत शॉट राजा नाटेकर के बल्ले से राजा महाराजाओं की तरह गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 5 गेंदे 27 रन। ज्या राजा नाटेकरने नगराध्यक्ष चषक 1 लाखाची स्पर्धा सावंतवाडी जिमखाना मैदानावर गाजवली होती, दोडा मार्कमध्ये पहिल्यांदा एक गाव एक संघ धर्तीवर 1 लाख रुपयांची स्पर्धा ठेवली होती, आणि या स्पर्धेत सुद्धा उत्कृष्ट फलंदाजाचा बहुमान ज्याने आपल्या नावावर केला होता, यष्टिरक्षण सुद्धा ज्याने गाजवलं होतं, तो मळगावचा खेळाडू स्ट्रायकर यांच्या दिशेने राजा नाटेकर, आणि नॉन स्ट्रायकरांवर पप्पू, बॉलिंग मार्कवर दशरथ धोत्रे। 5 चेंडू 27 धावांची गरज। ये अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद काफी नीची रही, बल्ले पर ठीक से नहीं ले सके। लॉन्ग ऑन की दिशा में सुहास पवार आपको दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर। 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 4 गेंदे 26 रन। 4 चेंडू 26 धावा। एखादा चमत्कार अपेक्षित असेल पप्पू आणि राजा नाटेकर कडून। यावेळी सुद्धा अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी, आणि श्याम सर, मालवण बोर्डिंग मैदानावरची ही सुंदर हिरवळ पाहिल्यानंतर बऱ्याच जणांच्या मनात प्रश्न येत असतील की या मैदानावर फक्त टेनिस खेळलं जातं का? तसं नाही आहे मित्रांनो, या मैदानावर लेदर क्रिकेट जास्त खेळलं जातं, आणि आम्हाला अभिमानाची गोष्ट आमच्या मालवणच्या मुलींनी, म्हणजे 19 वर्षाखालील आमच्या मुलींच्या संघाने आज पराक्रम केला आहे। नाशिकच्या मैदानावर जाऊन, मुंबईच्या क्रॉस मैदानावर जाऊन नाशिकच्या संघाला आज आमच्या मालवणच्या मुलींनी पराभूत केलं आहे। एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया आमच्या मालवणच्या मुलींच्या संघासाठी, ज्या मालवणच्या मुलीने 19 वर्षाखालील गटात मुंबई क्रॉस मैदानावर नाशिक संघाचा पराभव करून पुढील फेरीत प्रवेश केलाय। बादल नुसता पराभव नाही, एकतर्फी पराभव केला। यस, या अगोदर त्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील प्रथम क्रमांक पटकवला, त्यानंतर विभागीय स्पर्धांमध्ये देखील पहिला क्रमांक त्यांचा आला, आणि सर्व मॅच विदाऊट लॉस त्याने चेस केल्या। खूप कौतुक करेन अनुष्का आंबेडकर आणि तन्वी सरकारे, 2 असे ओपनर बॅट्समन आहेत ज्यांना अजूनपर्यंत कोणताही बॉलर आउट करू शकला नाही। असे 2 बॅटर अनुष्का आंबेडकर आणि तन्वी सरकारे,
आत्तापर्यंत ही परंपरा चालू आहे त्यांची. विदाऊट लॉस प्रत्येक सामने ते जिंकतायत. त्यांना सर्वांकडून खूप खूप शुभेच्छा असतील. मॅच या ठिकाणी समाप्त होते. विजयी ठरतोय सागर दांडी संघ. प्रथम फलंदाजी करताना 54 धावांचा बचाव करतोय. शेवटच्या चेंडूवर राजा नाटेकरचा एक लांबलचक षटकार पाहता आला, पण श्याम सर देर आहे लेकिन दुरुस्त नाही आहे यार. राजा नाटेकर थोडासा जर लवकर मैदानावर आला असता तर सामना रंगतदार केला असता, पण राजा पुढे